झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पाकुड़ जाने के क्रम में जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के नारायणपुर स्थित आयन पेट्रोल पंप में कुछ देर रुके। उनके स्वागत में खड़े जामताड़ा विधायक ने कई महत्वपूर्ण बातों पर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया। मौके पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य की सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने में लगी हुई और भाजपा इस सरकार के विकास से घबराई हुई है। कहा कि राज्य सरकार बहुत ही जल्द युवाओं को नौकरी देने जा रही है। 30,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के अलावे हर एक विभाग में बेरोजगार युवक युवतियों की बहाली होगी। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार का पीएम आवास योजना जरूरतमंद को आज तक नहीं मिला है, जिससे राज्य के लोग काफी परेशानी में थे। अब झारखंड सरकार सबको अबुआ आवास योजना दे रही है, जिसमें 3 पक्के रूम, बिजली, पानी और शौचालय होगा। उन्होंने कहा कि जामताड़ा विधायक अपने विधानसभा में बढ़िया काम कर रहे हैं। ये गरीबों का काम करने में लगे हैं, वहीं भाजपा के लोग इनकी उपलब्धि से घबराने लगी है। मौके पर कांग्रेस के विनोद क्षत्रिय, मोहम्मद अजरुद्दीन, हराधन यादव आदि उपस्थित थे। यहाँ पर सबसे बड़ा राज का हम लोग देने की काम किया। उसमें हमारे जो विधायक मेरे बगल में बैठे हुए हैं इरफान साहब, इन्होंने एक बार नहीं कम से कम हमारे विधानसभा में 10 बार अब उन्होंने इस आवाज़ को उठाया। कभी माननीय मुख्यमंत्री, कभी हम विभाग के मंत्री होने के नाते इसका जवाब हम लोग दिए। आने वाले समय में जरूर हम लोग आपका फूल करके दिखाएंगे और इन्हीं का जो अथक प्रयास रहा कि हम लोग को भी सुनने के लिए मजबूर हुआ। ये जो इनका थॉट था, जो सोच था, हमें लगता है कि उस सोच का लाभ जामताड़ा वासियों को मिला है। लगभग 50 सड़कें, कोई ऐसा सड़क नहीं बचा जो सड़क ने नहीं दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ के तमाम एक एक लोगों की ओर से, इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप क्रॉस करते हैं इधर से ही और इसका लाभ हम लोग उठा लिया आपसे। आपने सड़क दिया, आपको बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे कि कुछ पुल है सर छोटा छोटा, उसको भी आप दे दीजिए सर, बड़ी मेहरबानी। चाय नहीं दिन ही बताएगा। हमने पहले ही कहा कि हम जनता से समर्पित है। जनता और नौजवानों का हित को देखते हुए हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का पहले तुम अपना वादा के बात करो। पेट्रोल का दाम 56 टका था, हम 40 टका करा हुआ 40 टका। गैस का 390 रुपया हो गया 1200 रुपया। इसका तो जवाब पहले दे दो, तब भारतीय जनता पार्टी हमें पूछे तो बेहतर लगे। सर पर जब आरोप लगाते हैं तो पहला उनसे हम पूछना चाहते हैं। यहाँ की नौजवान, पूरे हिंदुस्तान के नौजवान को एक सपना दिखाने की काम किया। मुझे वोट दो, हर साल मैं 5 करोड़ युवाओं को नौकरी दी है। पहले तो उसका तो खुलासा कर, उसके बाद तो हम आए। वो 2014 में आए, हम 2019 में आए। लेकिन आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि हम लोग बयानबाजी करके और दिग्भ्रमित करके हम लोग वोट नहीं लेते हैं। हम युवाओं को रोजगार देने के लिए हम लोग ने काम शुरुआत की। एक बार नहीं, 2 बार न्यायालय आप लोग जानते हैं कि उसको खारिज कर दिया गया। फिर भी हम लोग रुके नहीं, थमे नहीं, हम लोग चल रहे हैं। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि अभी भी हमारा 1 साल का कार्यकाल है। हम यहाँ पर युवाओं को, चाहे वो शिक्षक के लिए जो लोग आवेदन दिया था या नए तरीके से हम लोग करीब 30,000 शिक्षक को बहाली करने जा हो रहा है, सिमडेगा में हो रहा है। तो इसी तरह हम लोग 24 जिला में करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट जो है, ये 1,20,000 रुपया भारत सरकार देते थे आवास के लिए, हम लोग उसमें 2 लाख रुपये दे रहे हैं और 95 दिन 95 डेज मैंडेट दे रहे हैं। उसका मैंडेट का आपका करीब 25 से 26 हज़ार, यानी 2,25,26,000 रुपया उसको सरकारी अनुदान मिलेगा। 3 कमरा का मकान और 3 रूम का मकान बनेगा, घर बनेगा। उसमें एक किचन रहेगा, एक बरंडा रहेगा। एक कॉन्सेप्ट लेकर हम जा रहे हैं। हम चाहेंगे जब मीडिया मेरे सामने जामताड़ा जिला के सब आप लोग हैं, नौजवान ये लगते हैं, ये जो है वैसे लाभुक को मिले जो उसके हकदार हैं। इसके लिए जन जागरूकता का भी आवश्यकता है। इसमें लोगों का हम यही हिदायत करना चाहेंगे, जो बहुत गरीब है जिसको होना चाहिए वैसे लोगों को मिले। प्रशासन, आम जनता और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जो है आप लोग हैं, आप लोग से आग्रह करेंगे। आवेदन आया था, उसका डिस्पोजल हुआ कि नहीं हुआ, वो आगे एक बार कीजिए। अगर नहीं हुआ तो झूठ बोलते हैं।
अब आपको बताते हैं कि हम पाकुड़ जिला के रहने वाले, साहिबगंज जिला में पैतृक जिला। अभी हम पाकुड़ और साहिबगंज करके आए। 2021 में हमको जो आवेदन मिला था उसमें 13,000 जो है आवेदन मिला था हमको वृद्धा पेंशन, अभी 13,000। और उसके बाद हम लोग ने देखा, उसमें देखा कि हम लोग वृद्धा पेंशन, सुरक्षा पेंशन या विधवा पेंशन हम लोग नहीं करते। उसको हम लोग ने एक इशू बनाए कि जहाँ भी हम गए, जहाँ भी हम सरकार आपकी दौर गया तो अधिकांश जो आया हमारे पास क्या बोलते पेंशन का है। तो हम लोगों ने सार्वजनिक पेंशन बनाया। 2 बार जो हम 2022 में जो हम लोग किया सरकार आपकी दौर, तो हमारे यहाँ जो है भारत सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास दिया जाता था वो बंद कर दिया। तो हम लोगों ने देखा कि जब बंद कर दिया, आवेदन ढेर सारा है आवास के लिए, तो हम लोग ने अब वो आवास लगाने की बात। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी सरकार जो है पारदर्शी सरकार है और जनता के लिए काम कर रही है।